महला तीसरा। काचा धन संचय मूर्ख गवार, मन मुख भूल अंध गवार। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। सारी दुनिया अज्ञान वशात जड़ द्रव्य संपादन में है अपने आयुष्य को बर्बाद करती। वो द्रव्य ना आते समय में इसके संग आया, ना जाते समय में इसके साथ जाता। आप अकेले ही आया, वो भी रोते हुए, और फिर झूठ द्रव्य कमाने के लिए अहोरात्र चिंता और शोक और रो के ही कमाया। बाद में जो है उस द्रव्य को यहाँ का यहीं छोड़ते हुए रोते हुए गए। सारों का यही हाल है, क्या राजा क्या प्रजा क्या और सेठ साहूकार वगैरह सब द्रव्य कमाने में अपने आयुष्य को इतना जो है उसके अंदर में लीन करके कर्म करते हुए जो है द्रव्य की संग्रह करते हैं, आहो रात को उसी में तल्लीन हो जाते और आखिर जो है नाश होते, क्योंकि वो काल्पनिक द्रव्य है और काल्पनिक द्रव्य के साथ अपना आयुष्य को लगा के एक दिन आप नाश हो जाते हैं। द्रव्य यहाँ का यहाँ पड़ा रहता है। ये माया की सृष्टि है। माया का सामान एक भी जो है ऊपर जा नहीं सकता। जिस शरीर को हम धारण किए हुए हैं, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं चलता तो ये मायावी सामग्री किस तरह से चलेगी। अब तो ऐसे जो कुछ जड़ द्रव्य के कमाने में जो है अपना आयुष्य को लगाते हैं, वही मूर्ख हैं, वही गंवार हैं और मनमुख फूले। तो वही मनमुख हैं और अंध गुबार यानी अंधकार या अज्ञान में अपने आयुष्य को व्यतीत किए। अभी तक इनको ये पता नहीं कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मेरे लिए क्या करना चाहिए था और मैं कहां से आया और किधर जाना। इसका कोई बिरले महापुरुष जो है पता लगाते होंगे। बाकी तो दुनिया ही सच करके आहो रात उसी में अपने आयुष्य को बर्बाद कर। जी। काचा धन संचय मूर्ख गवार, मन मुख भूल अंध गवार। भिखिया के धन सदा दुख होई, ना साथ जाय ना प्राप्त होई। अपने ख्याली जो है सब जो है दुनिया के विषय विकार रूपी जो है द्रव्य है, और हमको ये पता भी है कि ये नाशमान और दुखदायी है। अगर हमारे पिछले कर्मानुसार हमारी बुद्धि वैसे ही बनी, उसको कितना ज्ञान ध्यान वगैरह सब समझा दो तो फिर भी जो है उसका चित्त उसी में ही रहता। जैसा एक स्प्रिंग, उसको खींचो तो लंबा हो जाएगा, फिर छोड़ दो तो जहां का तहां मिल जाएगा। इसी तरह संत महात्मा वेद वेदांत शास्त्र वगैरह सारे ही ये केवल अपने मन को समझाने के लिए ही बने। वो शास्त्र सुनते समय में, कथा सुनते समय में, वेदादि पठन करते समय में या पूजा पाठ नेम नित्यादि करते समय में जो है मन उस समय में ऐसे ही बना रहता। जब थोड़ा सा बाहर गया नहीं, जैसे कि तैसा हो जाए। इसका कारण
दुनिया का जो है विषय भोग रूप बना हुआ, किसी जो है शास्त्र आधार या जो है और जो है विचार द्वारा जो है उसको भूलने का प्रयत्न करता, मगर वो ख्यालात जो है अंदर रोम रोम भरे हुए और बाहरी जो है कीर्तन और कथा और ग्रंथ पोथी वगैरह ऊपर से सुने होते हैं। वो अंदर का अंदर जैसे रहते हैं वो सुनी हुआ बाहर ही हो जाता, तो फिर जैसे का तैसा बनता। इसके अंदर में जो है दुनियाई विषय विकार रूपी जो है द्रव्य या जो है ख्यालात, इसके अंदर हृदय में जो है गड़े हुए, वो ख्यालात कर्म रूप बने हुए। एक जगह में स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, आगे पाछे बहु पछतावे, समय पड़े पर होवत चोरा। पहले भी विचार करता ये दुनियाई भोग और विषय विकार आदि बहुत बुरे, उससे जो है अपना मान मर्यादा भी जाता, धन की खर्च होती, शरीर रोगी होता, ये सारा ही पहले सोचता। और जब सामने आ जाता भोग के, फिर जो है पश्चाताप होता, मैंने ये नहीं करना था मगर कर लिया, ये ठीक नहीं है। इसका कारण क्या? इसके अंदर में सच्चाई दृढ़ नहीं है, सच्चाई केवल काल्पनिक बनी हुई है। एक राजा जो है एक बिल्ली को एक नित्य प्रति ऐसा जो है सिखाया था, जब कोई राजा मंत्री और अधिकारी वगैरह मिलके बैठते थे रात को, वो बिल्ली के सिर पर जो है दीवार रख देते, चुपचाप जो है उस दीवे को लेके जैसा एक स्टैंड के जैसा जो है बिल्ली बैठ जाती थी। राजा जो है उन अधिकारियों से ताने मेने मारता रहा, देखो तुम लोग आदमी होके इतने लिखे पढ़े मंत्री महामंत्री होते हुए भी आप जो है हमारी आज्ञा नहीं मानते और हमारे कहने में नहीं चलते, ऐसा वैसा ताना मेना रोज मारना। देखो ये जड़ जीव बिल्ली कैसा जो है हमारी हुक्म पालन करती। सारे बेचारे मंत्री महामंत्री नीचे मुंडी करके जो है चले जाना, और रोज का ही ये खटपट हुआ। एक दिन मंत्री ने क्या सोचा, अब क्या करना चाहिए, तो जाते समय में एक चूहा जो है अपने जेब में डाल के गया। जब राजा ने जो है इस तरह रोज का ताना मेना मारा, धीरे से जो है चूहे को छोड़ा। बिल्ली ने चूहे को देखा, झट झड़प मार के जो है चूहे पकड़ने गए, सारे अंधेरे में बैठ गए, दीवार बत्ती गिर गया। इसी तरह हम लोग जो है पहले विषय विकार आदि बुरे हैं, चोरी ठगी यारी वगैरह ये सब बुरी है, ये हम लोग समझते हैं। और फिर जब जो मौका आता उस टाइम में करके फिर पछताते हैं, ओहो नहीं करना था मगर ऐसे ही गलती हो गई, ऐसा करके फिर पछताते हैं। इससे सिद्ध हुआ जितना जो है दुनियाई विषय विकार आदि हमारे हृदय में दृढ़ हैं, उतना सच्चाई का दृढ़ नहीं होने के कारण से जब वो समय आती है तो फिर इसका चित्त पालट हो जाता। और बिखिया के धन सदा दुख होई, ना साथ जाय ना परापत होई। क्या विषय रूपी द्रव्य जो है हमेशा दुखदायी है, और ना साथ भी आ सकता, ना उससे कुछ प्राप्ति भी हो सकती। इतना जो है बुरे जो है ख्यालात होते हुए भी या दुनियाई सामान होते हुए भी हम लोग उसी में आसक्त हो जाते हैं, सच से दूर हो जाते हैं। ये साचा धन गुरुमति पाए, काचा धन फुन
आव जाए। अब तेरे को सच द्रव्य की जरूरत हो, मन मत छोड़ के गुरमत धारण करे, फिर सत्य का तो अनुभवी बनेगा। वो सत्य द्रव्य कैसा है? हमेशा के लिए वो स्थायी है, अटल है और निश्चल है। तू उसमें मिलके तू भी निश्चल हो जाए। और काचा द्रव्य यानी झूठा और मिथ्य द्रव्य जो है आन जान रूपी चक्कर में लगाएगा। 84 लाख जीव जनतादि को योनि भ्रमण करने पड़ेंगे, क्योंकि वो द्रव्य नाशमान है और तू भी नाश हो जाएगा। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। सारे ही जगत के जीवों को देखो, आप टटोल के सोच विचार के। राजा रण चिंतेन, शास्त्र चिंतेन पंडिता, यौवनम काम चिंतेन, सर्व चिंतेन दरिद्रहा। राजा को पूछो, वो बेचारा आहो रात्र उसको नींद नहीं लगती। अभी जो है रेलवे के पोर्टर जो है बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि किसी का बोझ ढोया, पैसा लिया और आराम से सोया। और राजे महाराज जो है सारा दुनिया का बोझ जो है ढोए हुए, और उनको मजदूरी देने वाले ही कोई नहीं। आहो रात्र चिंता ही चिंता। राजा रण चिंतेन, मेरे ऊपर दूसरा कोई राजा चढ़ाई करके आए तो मेरा राज्य जाएगा, मेरा गति क्या होगा। शास्त्र चिंतेन पंडिता, पंडित जन जो है 17, 18, 15 जो है सारा ही शास्त्र पढ़ के हार जीत के लिए तैयार हो जाते। तो मैं हारूंगा या जीतूंगा, ये चिंता जो है उनके हृदय में आहोरात्र लगी रहती। कितने भी शास्त्र पढ़े तो वो चिंता नहीं दूर हुई। यौवनम काम चिंतेन, यौवन स्त्री और पुरुषों को जो है काम की बाधा है। और सर्व चिंतेन दरिद्रहा, दरिद्र के लिए तो सारे ही चिंता भरी हुई है। इस तरह कोई भी ऐसा नहीं है जगत में चिंता से जो रहित है, सारे ही चिंता के अंदर में डूबे हुए। एक वही एक ताकत है जो निश्चिंत रूपी जो सत्य नाम है। जो पुरुष उस सत्य नाम में लगे वो निश्चिंत होके अमर हो गए, बाकी सब चिंते में जले। ये साचा धन गुरुमति पाए, काचा धन पुन आव जाए। अब एक में को जब जो है बहुत दिनों से मुलाकात होती है, पहले पूछते हैं कि कुशल कुशल, राम राम, राम कृष्ण हरि, नमस्कार वगैरह सब हो जाता। तो फिर बाद में एक में को पूछते हैं कि आप कुशल और संतोष हो, आराम से हो। बोलता है, वो सुनने वाला बोलता है कि मैं भगवान की कृपा से या आपकी दया से जो है मैं बहुत संतोष हूं। दूसरा जो है उसको पूछता, आप बड़े आनंद में सुख में? हाँ, आपकी और भगवान की कृपा से मैं बड़ा आनंद और सुखी हूं। फिर दुख का पुराण शुरू हो जाता। दोनों का पहले कुशल कुशल हुआ, क्या करना जी, मेरी औरत जो है इतनी बीमार है, आज मरती के कल मरती, मैं सारे डॉक्टरों को टटोला, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा जो है उसका जो है दुख सुनना भी नहीं चाहता, अपना दुख शुरू करता। मेरा लड़का जो है परसों जवान, वो जो है फलाने बड़े नौकरी पर था, वो मर गया। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों के अंदर में दुख है। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुआ ना भय मुआ, कुशल कहां ते हो। एक में को कुशल कुशल पूछते, मगर जब तक जो है ये कष्ट और भय और मरण ये नहीं मुआ तो फिर ये कुशल कहां से होंगे। ऊपर से कुशल हैं
मगर अंदर देखा जाए तो सबका हृदय टटोल के सारे दुखी हैं। अंदर जो है चिंता ये लगी हुई है। जी, मन मुख भूले सब मारे गवारा, भव जल डूबे न उरवारा न पार। मनमुख पुरुष जो है उसी विषय विकारादिकों को सुख मान के बाल बच्चे कुटुंब परिवार इसी में जो है अपने आयुष्य को बर्बाद लगा। ये साथ आने वाले नहीं है, मगर उसके साथ अपने आयुष्य को इस तरह से लगाया है, वही इसने प्राण समझा हुआ। मैंने 10 लाख कमाया, क्या किया भाई? वो यहां का यहां रहेगा। मेरे 10 बच्चे हैं, वो भी इधर रहेंगे, तेरे साथ थोड़े ही आएंगे। ये जो है मनमुख पुरुष उसी में मस्त रहते हैं जो माया के सामान है, और आखिर 84 के भागी होते हैं। जी, मन मुख भूले सब हमारे गवारा, भव जल डूबे न उरवारा न पार। ना इधर के ना उधर के, ऐसे अकस्मात जगत क्या है तो वो स्वप्न है। ओहो, स्वप्न कैसा दिन कितने साल भर जो है हम अपने घर में रहते हैं, बाल बच्चे कुटुंब परिवार हमारे साथ में रहता, स्वप्न कैसा? आप उसको विचार करके देखोगे तो स्वप्न ही है। जो आत्मा जिस माता पिता के गोद में आना था, उसको ये पता नहीं कि मैं फलाने के घर में जन्म लूंगा। माता और पिता को पता नहीं कि हमारे जो है कोख में ऐसा ही एक लड़का या लड़की जन्मेगी, उनको भी पता नहीं। अकस्मात ही जो है वो लड़का पैदा हुआ, अकस्मात ही इन्होंने एक उसको नाम रखा। पहले नाम ही नहीं था, जब लड़का नहीं था तो नाम कौन सा रखते? अकस्मात वो जन्मने से एक अकस्मात उसको नाम रखा, और अकस्मात ही जो है वो बड़ा होने लगा, अकस्मात ही वो एक दिन मर गया। है क्या? एक तरह का स्वप्न ही है। मगर हम लोग जो है अज्ञानता से, अज्ञान दृष्टि से उसको देखने से हमको सत्य प्रतीत होता, क्योंकि हमारी आविष्य भी स्वप्न में है, इसलिए स्वप्न को ही सच्चा माना हुआ। जी, सतगुरु भेटे पूरे भागा, साचरते अहनिस बैराग। अब जो है क्या कहते हैं, ऐसे अंधाधुंध अज्ञान में जो है, अज्ञानवशात जो है अपने जीव को यानी अविष्य को नष्ट करने वाले जीवों को अकस्मात कोई सद्गुरु मिले, वो क्या करते हैं कि भाई तेरे अंदर में एक सच्च ताकत है, बाहर कहीं देवी देवता मठ मंदिर हिमालय रामेश्वर वो नहीं बताएंगे। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं एक पहाड़, इस पत्थर से चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थरों की पूजा करने से भगवान मिलता हो, मैं जो है पत्थर का पिता जो है डोंगर, मैं पहाड़ ही पूजूंगा। इन सारे ही पत्थरों से वो पत्थर अच्छी है जो चक्की रोज जो है आटा पीस के हमारे आत्मा को तो देती है, ये बाकी के पत्थर तो जो है कुछ काम नहीं करते। इसलिए आप फरमाते हैं, और सतगुरु भेटे पूरे भागा, साचरते अहनिस बैराग। पूरे सद्गुरु क्या करते हैं कि हमारे अंदर में जो मिथ्य संस्कार है और सत्य संस्कार पाके सब मिथ्यों को हटा देते, तब इसको पता लगता है कि मेरे अंदर में भगवान है। जब तक पूरे सद्गुरु का मिलाप न हो, शास्त्र पढ़ के इसने ब्रह्मज्ञान भी सीख लिया, वो ब्रह्मज्ञान के समय में शास्त्र पढ़ते समय में ऐसे ही बन जाएगा, और कहीं मठ मंदिर देखा तो वहां जाके नमस्कार करेगा। और पूरे सद्गुरु मिले
और सत्य जो है इनके हृदय में प्रेरणा करते हुए और सत्य के ऊपर उसका विश्वास हुआ तो उन्होंने अंदर जो है सत्य नाम का कनेक्शन दे देते। जब वो सत्य प्रकट हुई, मिथ्य जो है दुनिया आप ही आप दूर हो गई। जैसा सूर्योदय होते ही साथ अंधेरी रात भाग जाती या मिट जाती, इसी तरह जो है अंदर प्रकाश हुआ और सत्य नाम की प्रकटता ही हुई और सारा जगत के संकल्प विकल्प रूपी भ्रम जो है दूर होगा, दूर हुआ। ये चहु जुग में अमृत सच बानी, पूरे भागा हर नाम समानी। तो क्या कहते हैं, वो वाणी क्या चीज है? बहुत से लोग वाणी नाम शब्द, वाणी नाम मंत्र ये अपना कल्पना कर लेते। गुरु नानक देव जी उस शब्द के बारे में सिद्धांत देते, कहते हैं आद सत्य, यानी सबका आद जो है वही सत्य ही सत्य। जुगाद सत्य, युगादि का निर्माण होने से पहले भी वो सत्य था और अभी भी वही है, आगे के वास्ते भी वही रहेगा। वो वाणी अमर है। ये बाकी जो है जितने अवतार आदिकों के मंत्र हैं, एक अवतार जिस टाइम में वो चालू है उस टाइम में उसकी महत्वता उनको भगवान करके पूजे, और दूसरा अवतार हुआ तो उसका कमजोर हुआ। मत्स्य कच्छ वरा नारसिंह वामन वगैरह विष्णु ने 7 अवतार धारण किया, 10 अवतार धारण किया। तो जब जब जो है एक एक अवतार प्रकट हुआ, दूसरा अवतार जुना पुराना हुआ। वो नाम जो है कदापि जुना पुराना होने वाला नहीं, पहले भी सत्य था, अभी भी है और आगे के वास्ते भी रहेगा। वो सबके अंदर में एक सा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या यहूदी, क्रिश्चियन, ब्राह्मण और जितने जात हैं उन सारों के अंदर में वो एक सा है। और वो स्त्रियों में, पुरुषों में, बालकों में, वृद्धों में, सबके अंदर में समान है। शरीर बुढ़ा हो जाए तो वो नाम बुढ़ा नहीं होता, शरीर बालक छोटा है तो नाम छोटा नहीं रहता। नाम जैसे का तैसा ही है, पहले जैसा था ऐसा ही है। और लो चहु जुग में अमृत सच बानी, पूरे भागा हर नाम समानी। फिर सवाल पैदा हुआ, आज से अभी भी और आगे भी रहने वाली एक ही ताकत, एक ही शब्द है, तो फिर हम लोगों को मिलता क्यों नहीं? सारों के अंदर में एक सा, सबको एक सा मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिलता? तो कहते हैं कि हमारा जो है कर्म जैसा जैसा है वैसी हमारी बुद्धि है, और भाग्योदय का समय आए वो नाम मिलता। जिस तरह एक ही कुएं का पानी गन्ने में जाके मिठास होता, मिर्ची में जाके जो है तिखट और कड़वा बनता, गंडे में जाके बासदायक बन जाता, और जिस जिस जो है झाड़ पाला में जाता है उसी तरह उसकी जो है वृत्ति बदल जाती। पानी पानी एक है, इसी तरह जो है परमात्मा वो एक ही है, मगर जिन जिनका जो हृदय जैसा है वो ऐसे ही वहां काम देता। जैसा सूरज बांद्रे के कसाई को भी वैसे ही प्रकाश दिया, इधर एक ब्राह्मण जो है होम यज्ञ कर रहा उसको भी वैसे ही। आप अपने कर्मानुसार उनको सुख दुख आदि मिलते हैं, मगर परमात्मा तो सबके अंदर में एक सा ही है। जब पूरा भाग्य होवे तब जो है वो गति आपके हृदय में प्रकट होगी और आप मुक्त हो जाओगे। ये किसी के हाथ में नहीं, गुरु केवल मार्गदर्शक है, मार्ग बताएंगे और आपके साथ चलेंगे और मालिक के साथ मिला के मालिक रूप बनाएंगे। मगर वो ये भी जो है भाग से ही मिलते, नहीं तो 8 का गुरु 8 का चेला, रात को मुंडा तो दिन को अकेला। घर में हुई खटपट, चला बाबा के मठ में, बाबा ने बताया काम, चेला भया रमता राम।
आजकल जो है अनाज पनाज का बहुत कठिन है, बाल बच्चे 2-4 ज्यादा हुए, खटपट होने लगा रोज। चेले ने सोचा इस खटपट को छोड़ दो, किसी काम का नहीं है, और साधुओं के मठ में जाके अच्छी तरह से सेवा करके भजन बंदगी और भोजन वगैरह करते हुए आराम से रहना। इस खटपट कौन को हंसता। घर बार छोड़ के जो है निकला। उधर से जो है गुरु महाराज आ रहे थे। आजकल जो है पगार ज्यादा देना पड़ता आदमियों को। फोकट का एक कोई चेला मिलता हो तो देखना चाहिए। उनकी सवारी उधर से निकली थी और ये शिष्य महाराज भी पहुंचे बीच में रास्ते में। गुरु पूछे कि भाई कहां जा रहा? महाराज आप जैसे स्वामी लोगों का सेवा करके मैं उधरे मठ में रहना चाहता हूं। गुरु ने बोला मेरे को भी यही चाहिए था, चलो। ले जाके मठ में उनको उपदेश दिए। तो एक दिन जो है उसने रहा। दिन भर उनको जो है घर से भी जो है ज्यादा काम वहां करना पड़ा। अब क्या करना चाहिए? मैं जिस खटपट के लिए यहां आया था उससे भी डबल यहां है, चलो ये भी छोड़ के। सुबह 4 बजे ही जो है चेला गायब, किधर गया कुछ पता नहीं। इसलिए कहते हैं 8 का गुरु 8 का चेला, रात को मुंडा तो दिन को अकेला। गुरु अकेले ही बैठ गए। इस तरह जो गुरु शिष्यों का संप्रदाय, उससे कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि गुरु के अंदर में भी वही कामना, शिष्य के अंदर में भी वही कामना। निष्काम रूपी परमात्मा को वो किस तरह से मिल सकते? और दूसरे का देखा देखी हम भी नाम लिए, मगर हमारे अंदर में जो कामना है, दुनिया की चाह है, वो जब तक दूर न हो, तेरे को जो है अंदर नाम का आनंद और अमृत किस तरह से मिल सकता? नित्य प्रति अभ्यास करे, गुरु के कहने के अनुसार अपनी चेतन सत्ता ऊपर ब्रह्मांड में ले जाए, दुनिया से और इस शरीर से लातालक करे, तब जो है अंतरूणी कुछ अनुभव खुलेगा। ये तो कोई मुंह से मिलने वाला नहीं। और चहु जुग में अमृत साची बानी, पूरे भाग हर नाम समानी, सिद्ध साधक तरसे बहुलाई, पूरे भाग परापत होई। क्या उस नाम को जो है सिद्ध साधक जति जोगी वगैरह सारे ही तरसते हैं। बिन भागा सतगुरु ना मिले, जो नित्य रहे निकट पास। भाग के सिवाय गुरु नहीं मिलेगा, भाग के सिवाय नाम नहीं मिलेगा, भाग के सिवाय अनुभव प्राप्त नहीं। ये सब जो है मालिक के हाथ में है जी। सिद्ध साधक तरसे बहुलाई, पूरे भाग परापत होई, सब कछु साचा साचा है सोई, उत्तम ब्रह्म पछाने कोई। ओ मालिक कैसा है? सर्वत्र सत्यमय। आपका हृदय भी जो है सत्य, मालिक भी सत्य, और सर्व सत्यमय हो, तब जो है मालिक का अनुभव होता। हम किसी किसी जगह में सत्य को कल्पना कर लेते, क्योंकि इस स्थान में जाने से वहां ऐसा ही रहना चाहिए, वो कल्पना करके वैसा जाते हैं, मगर वो सत्य नहीं है। अंदर एक और बाहर एक है। हमारा सत्य जो है दिखावा एक है और अंदर कुछ और है। इसका नाम सत्य नहीं होता। अंदर भी सत्य, बाहर भी सत्य, सर्वत्र सत्य में जो है उसका नाम सत्य होता। और जब सर्वत्र सत्य में हो जाए तो वहां दुख और जगत्य और दुनिया रहने के लिए जगह कहां? और सब कछु साचा साचा है सोई, उत्तम ब्रह्म पछाने कोई। सच साचा सच
ऐसा जो है सत्य पावर दूसरा कौन कह सकता? वो आप ही सत्य पुरुष आके जो है हम लोगों के हृदय में दृढ़ कराता। आप ही जो है अपने नाम को जप के आप ही अपना अनुभव में लय हो जाए। ये सब मालिक की कृपा हो तो फिर ये बात बढ़ने वाली है। नहीं तो हमारी प्रयत्न और मेहनत द्वारा प्राप्त करना हो तो 100 जन्म क्या, कोट जन्म भी नहीं मिले। जब उसकी कृपा हो जाएगी तब ये मिले। सवाल पैदा हुआ कि बाबा कृपा मालिक की होने से ही हमको मिलता है, तो हमको जो है मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब मालिक चाहे तब देगा। तो फिर ऐसा जो है करने से नहीं, आप सर्वस्व जो है करके मालिक के हवाले डाल दो, और न करते हुए मालिक ही करता है तो करता है मालिक, तुम्हारे को क्या। और सच साचा सच